नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर की भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको शनिवार की व्रत कथा सुनाऊंगा। इस कथा को सुनने से हमारे ऊपर जो शनि की दशा चलती है वो दूर हो जाती है और हमारे अच्छे दिन आ जाते हैं। इसलिए शनिवार की व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में शनिदेव महाराज की जय लिखना न भूलें। बोलो शनिदेव भगवान की जय। शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद चढ़ गया। विवाद का कारण था कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। कोई निर्णय न होने पर सभी देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने निर्णय देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने उन सबको पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि राजा विक्रमादित्य अति न्यायप्रिय थे। इंद्र ने कहा कि वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। इंद्र की सलाह से सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने आने का कारण बताया। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने किसी एक को बड़ा बता दिया तो बाकी ग्रह कुपित हो उठेंगे। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जिस्ता, अब्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। राजा विक्रमादित्य ने उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम स्थान पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। लो सिंहासन सबसे अंत में था, इस अनुसार लो सिंहासन पर बैठने वाला सबसे छोटा होगा। शनिदेव सबसे अंत में लोहे सिंहासन पर बैठे, तो इसलिए वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है, इसलिए उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, वह बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। शनिदेव क्रोधित होकर कहने लगे कि श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया, रावण 7.5 आने पर वह वानरों की सेना से परास्त हो गया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर शनिदेव वहां से चले गए। इसके बाद अन्य देवताओं ने भी वहां से प्रस्थान कर लिया। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। किसी ने राजा को सूचना दी कि कोई घोड़ों का सौदागर आया है तथा उसके पास जो घोड़े हैं वे बहुत बढ़िया हैं। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को उस सौदागर से घोड़े खरीदने का आदेश दिया। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठा वैसे ही वो घोड़ा भागकर वन की ओर चला गया। वन में काफी अंदर पहुंच वह घोड़ा गायब हो गया और राजा भूख प्यास से जंगल में भटकता रहा। भटकते भटकते राजा को बेहद प्यास लगी। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा आगे चल दिया और एक नगर में पहुंचा। वहां उसने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान से उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ खुश होकर उसे खाना खिलाने के लिए अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी देखी जिस पर एक हार टंगा था। राजा ने देखा कि खूंटी उस हार को निगल रही है और थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। सेठ ने समझा कि बीका ने हार चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उसी चोर समझकर उसके हाथ पर कटवा दिए। वह चौरंगिया बना दिया गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था। उसे राजा पर दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसके मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन से राजकुमारी अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे सब ने बहुत समझाया
पर वह भी जब न मानी तो राजकुमारी के पिता ने उस तेली को बुलवा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। एक दिन सोते समय स्वप्न में शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन देखो, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को न दें। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे कोई दुख ना होगा, तथा जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों का आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही शनिदेव ने राजा को उसके हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आंखें खुलने पर राजकुमारी ने जब राजा को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करें। सेठ ने अपने घर कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हाथ निकल रही थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेकों मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से शादी करने का निवेदन किया। राजा ने शर्त स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कंवरी को उज्जैन नगरी के लिए लेकर निकल पड़े। वहां नगरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई, सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की, मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा तथा कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय सुखी और आनंद के साथ बिताया। जो शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शेर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर नहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चाह। दीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक जागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। सहस वदन तुम रोयस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि, जलद लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सर,
डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँफते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटै बंद मास को होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समय रव वैक्ष लियो तब, तीनों लोक भयो अंधियारो। ताई सुत्रास भयो जग कोय, संकट काहू सुजात न टारो। देवना ने करी विनती तब, छाण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम त्यारो। बालिक त्रास कपीस वसै गिर, जाते महाप्रभु पंथ निहारो। चौक महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। कैद रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए सिय, खोज कपीस बेन उचारो। जीवत ना बचियो हम सोजू, बिना सुधलाए आप गुधारो। हीर थके तट सिंधु सवे तव, लाए सिया सुध प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम त्यारो। रावण त्रास दई सिय को तव, राक्षस जो कई शोक निवारो। ताय समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनी चर मारो। चात सिय अशोक सयाग सुख, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बान लगो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मार्यो। ले गृह वैद्य सुसैन समेत, तवे गिरद्रोण सुबीर पारो। हान सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग के 5 सवै सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सवै दल, मोय भयो ये संकट भारो। हानि खगेश तवे हनुमान जु, वंदन काट सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबै अहिरामन, ले रघुनाथ पाताल सिधारो। देवई पूज बलि विधि सोवल, देव सबे मिल मंत्र विचारो। जाय साय भयो तब ही आई, रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम,
वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सुसंकट मोर गरीब को, जो तुम सोने जात है ठारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कज संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम त्यारो। लाल देही लाले लसे, हार धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बजरंग बाण दुहा। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, बिने करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौर महासुख दीजिए। जैसे कूद सिंधु में पारा, सुरसा वदन पेट विस्तारा। आगे जाए लंकनी रोका, मारे मुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना। बाहु जार सिंध में बोरा, अति आतुर जम का तर तोरा। अख्य कुमार मार संगारा, लूम लपेट लंक को जारा। लाय समान लंक जर गई, जय 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 धुन सुरपुर नभ भई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा कर मोर अंतर्यामी। जय 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 लखन प्राण के दाता, आतुर होय दुख करहु निपाता। जय हनुमान जय तिबल सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, भैर्य मारो वज्र के कीले। गदा वज्र ले भैर्य मारो, महाराज प्रभु दास वारो। ओंकार ओंकार प्रभु धावो, वज्र गदा हन विलंब न लावो। ओम हीम हीम हनुमंत कपीसा, ओम हूं हनु हरि हरि सुसीसा। सत्यो हरि शपथ पाई के, रामदूत धर्मार्धाई के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के अपराधा। पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत कछुतास तुम्हारा। बन उपवन मग गृह माही, तुमरे बले हो डर पत नाई। पाए परो कर जोर मनावो, यही अवसर अब के गौरावो। उठ उठ चल तो राम दुआई, पाए परो कर जोर मनाई। अवसर अब के गौरावो, जय अंजनी कुमार बलवंता। शंकर सुवन वीर हनुमंता, बदन कराल काल कुल गालक। राम सहाय सदा प्रतिपालक, भूत प्रेत पिशाच निशाचर। अग्नि वेताल काल माले मर, इन्हें मार दो शपथ राम की। राकुनाथ मर जाद नाम की। जनक सुता हरिदास कावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुन होते आकाशा, सुमरत हो दुसौ दुख नासा। उठ उठ चल तो राम दुआई, पाए परो कर जोर मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हाँक देत कपि चंचल, ओम सम सम सहम पराने खलदल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। ये बजरंग बाण जे मारे, ताई कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। ये बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे और जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। प्रेम प्रति तई कप भजे, सदा धरे और ध्यान। ते के कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान। श्री हनुमत स्थान। प्रवनो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान धन। जासुर दयागार वसई राम सर चापधर। अतुलित बलदाम हिम शैलावंद्यम, धनुजवन किसानम ज्ञान नाम धनन्यम। सकल गुण निदानम वानराधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। गोस्पदी कृतवारिशम मस्की कृतराक्षसम, रामायण महामालम रत्नम वंदे नीलात्मजम। आंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशकम, कपीसमक्षंतारम वंदे लंका भयंकरम। कुलंद सिंधु सलिल सलीलम,
यशोक वही जनकात्म जाया आदातेनेव ददालंकाम नमामि तं प्राञ्जलिराजनीयम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं पातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आञ्जनेयमत्पाटिलालनं काञ्चनाद्रिकमणिविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनीं पावयामि पवमानन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र गतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारिपर्पूरलोचनं मालतीनमतराक्षसान्तकम्। बजरंगबली की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री हनुमते नमः लिखना न भूलें। बोलो बजरंगबली की जय।